तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे दूसरी बार बचाया है। ऊपर वाला ना करे कि तीसरी बार हो। मिस्टर रिफात, ये तीसरी और चौथी बार भी हो सकता है। जब तक सीजर यूं ही अपनी मनमानी करेगा, हमें आगे और भी एक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन चीजें अब आगे और टफ होने वाली हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। वो मुझे कुछ भी नहीं बताता है, बस जब उसे जरूरत होती है तब। वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहते। हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। कुछ और भी बात है। क्या बात है? पता नहीं, वो मुझ पर पहले की तरह ट्रस्ट नहीं ऐसा कैसे हो सकता है मिस बानो? आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हैं, उसे आप पर ट्रस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुहान का आईडी, वो आपके पास क्या कर रहा था? मुझे पता नहीं और आप भी मुझे कुछ नहीं बता रहे। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। मैंने तो बस उसका रेसिडेंस प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाया था। ये तो पक्का है कि उसका कोई प्लान है। हो सकता है शायद कंपनी के केसेस के लिए हो। अगर ये केस के लिए होता तो मुझे सबसे पहले पता होता। जो भी हो, वो आएगा तो सब बता देगा। मिस्टर रिफत, कैसे हैं आप? थैंक्स केमाल। कोई न्यूज़ मिली? मिस्टर सीजर की तरफ से? हाँ। अब तक तो नहीं। शायद वो कोर्लुदा को नर्वस करने के लिए डिले कर रहा है। लेकिन वो मुझे भी नर्वस कर रहा है। एटलीस्ट कॉल कर सकता था। वो शादी की बात कर रहे थे। लगता है शायद आज ही शादी कर लेंगे। किसी को बताना मत, अगर उन्हें पता लगा तो वो किसी भी हाल में रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छा, बाय। फिर मिलते हैं। बस करो, मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना है बस। यही आपका घर है? मेरे घर में एक लेक है, ऐसा मुझे हसन ने बताया था। कैसा? कोर्लुदाग फार्म जैसा? बस करो, मेरा बेटा मेरा वेट कर रहा है वहाँ। मिसेस फ्यूजन, आपको पता है मेरा बेटा भी आज अपने डैड के साथ ट्रिप से वापस आ रहा है, लेकिन सीजर की प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं हुई है। वैसे आपका बेटा उमार से भी ज्यादा स्पॉइल्ड है। अगर उसके बारे में बात करनी है तुम्हें तो इज्जत से बात करो। आई एम सॉरी फ्यूजन आंटी, मैं बस मजाक कर रही थी। पर आज उसने मुझे सच में बहुत थका दिया है। वो आएगा तो मुझे उससे बहुत कुछ डिस्कस करना है। मुझे भी उससे बहुत कुछ कहना है, बहुत बातें करनी है। केमाल बेटा, मुझे एयरपोर्ट ले चलो प्लीज। इन्होंने सब कुछ इस बैग में पैक करवा लिया, पासपोर्ट भी। हाँ तो चलो। हाँ, मुझे पता है वो कहाँ है। ये लीजिए। केमाल, तुम कर क्या रहे हो? पहले सूटकेस कार में रखते हैं और फिर मैं और मिसेस फ्यूजन साथ में जाकर कुछ लिलीज देखेंगे। ओह, कितना अच्छा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन कोई कार अवेलेबल नहीं है। सच कहा? और शाम तक कोई कार अवेलेबल भी नहीं होगी। तो तुम्हें पता है कि सीजर कहाँ पर है? सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मिस्टर रिफत ने सही कहा था, वो सचमुच मिस्टर ताहसीन को नाराज करना चाहते थे। ओके, तो मैं रेडी हूँ। चलो चलते हैं। चलो केमाल। मिस शिरीन आई हैं। तो फिर तुम शरीन की कार से चले जाओ। आप उसे कह देना, मुझे लगता नहीं है वो मेरी बात सुनेगी। हाँ चलो चलो। अरे फ्यूजन आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? लिलीज देखने, मजा आएगा। शरीन, मेरी कार सीजर के पास है, क्या ये तुम्हारी कार ले जा सकती हैं? वैसे भी हम बस ग्रीन हाउस तक ही जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर आप जल्दी आ जाएंगे ना? आपको तो पता ही है ना, घर पर पहले ही सब अपसेट और इरिटेटेड है। हम 15 मिनट में वापस आ जाएंगे मिस बानू। वैसे मैं अपने हेडफोन्स भूल गई थी तो वो लेने आई थी, और मैं फ्यूजन आंटी के लिए कुकीज लाई थी। हम साथ में बैठकर खाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा। आइए अंदर बैठिए मिसेस फ्यूजन। मैं आगे बैठना चाहती हूँ। पर पीछे की सीट ज्यादा कंफर्टेबल है और मैं मिरर में आपको देखता भी रहूंगा। और मैं आपके साथ बैठूंगी। बेहतर होता अगर मैं आने से पहले कॉल कर लेती। उसका चेहरा देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है।
मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कितना सब कुछ हो गया है शिरीन। कार एक्सप्लोड हो गई, सुहान किडनैप हो गई और तुम अभी भी वहीं अटकी हुई हो। मैं बहुत थक गई हूँ। उनके आने तक मैं शावर ले लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स फील करूँगी। कल रात मिसेस चाइदे के अलावा कोई भी नहीं सोया। शिरीन, अगर सीजर कॉल करेगा तो मुझे फ़ोन देना प्लीज़। अरे, आप दोनों की अब तक बात नहीं हुई है? नहीं, उन आदमियों के पकड़े जाने के बाद नहीं, हमारी बात नहीं हुई है। अच्छा, सुहान ने मुझे कॉल किया था। उसने कहा कि उसका मूड अच्छा है। अच्छा, अच्छी बात है। कम से कम किसी का मूड तो अच्छा है। अच्छी बात है, गुड। चाहे वो जितना मर्जी डिनाई कर लें, अंकल चेतन, पर तहसीन कोलोदाग और मिथात पार्टनर्स हैं। ये जो माइन है वो कोलोदाग के ऑलिव ग्रोव के पीछे है। क्या उन्होंने उन आदमियों के ट्रक में चुराया हुआ दियास्पोर नहीं पकड़ा जो उस माइन में से निकला था? इसका क्या मतलब है? क्या इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है? दैट्स ट्रू, पर वो सिर्फ अकेले कोर्दुला के प्रोडक्ट्स ही नहीं मूव कर रहा, वो औरों का सामान भी ले जाता है। मतलब डायरेक्टली तासिन कोर्दुला के टच में नहीं है। बिल्कुल सही। ये लो, तासीन कभी खुद इन्वॉल्व नहीं होता, पर वो हमेशा किसी और से अपना काम करवाता है, और इसका मतलब है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कमिश्नर का भाई है। क्या इनके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? हो सकता है, पर ये सब बोलने से कुछ भी हासिल नहीं होगा सीजर। हमें एविडेंस चाहिए होगा। मतलब कि रेड का कोई फायदा नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ? तुमने उनकी इनकम का सोर्स खत्म कर दिया और इलीगल बिजनेस खत्म करके तुमने पूरे स्टेट की हेल्प की है। क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे। मिथात तोपाकची इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। हाँ, वो तो है। तुम जब भी मिलोगे वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि तुम पुलिस स्टेशन से भाग गए थे। इसलिए सुहान को आज अपनी स्टेटमेंट देनी ही होगी। सुहान आज ये नहीं कर सकती। तुम्हारे पास प्रूव करने का कोई और तरीका नहीं है। वो तुम्हारी बात तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ काम है। पहले वो हो जाए, फिर सुहान स्टेटमेंट दे देगी। और अगर तुम पकड़े मैं गए पकड़ा तो? नहीं जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, बाद में बात करता हूँ। सर, क्या आप ये ट्राई करना चाहेंगे? नहीं, मुझे ये ट्राई नहीं करना। आप ये बाकी चीजें भी ऐड कर दीजिए और वो ड्रेस भी पैक कर दीजिएगा। ओके। कोरहान, कोरहान, तुम कहाँ हो? कोरहान, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। सब कुछ ठीक होगा। मॉम मेरी वेडिंग में नहीं होंगी आज। काश वो भी होती तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं। वो साथ है। आप लोगों ने सुहान को क्यों नहीं बचाया? अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। चिल्लाओ मत।
ये मेरा ऑर्डर था। कितनी सारी लिलीज हैं यहाँ पर, इतनी प्यारी लग रही हैं। क्या खूबसूरत नजारा है। आपको ये फ्लावर्स इतने पसंद क्यों हैं? लिली की खुशबू दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू है, मुझे बहुत पसंद है। और गुलाब की तरह इसमें कोई कांटे भी नहीं होते हैं। इसे छूने का मजा ही कुछ और है। प्यार का असली चेहरा है। ये प्योर है और मुझे मेरे हसन की याद दिलाता है। आप अब भी उन्हें प्यार करते हैं? हाँ बिल्कुल। आप अब भी उन्हें प्यार करती हैं, पर आप नाराज हैं क्योंकि आपका दिल टूट गया है। उन्होंने आपको छोड़ दिया इसलिए क्योंकि वो कर सकते थे, क्योंकि वो आसानी से आपको छोड़ सकते थे। आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप उनसे नफरत भी करती हैं। मैं भी तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुम दोनों पागल हो। तुम अपने प्यार से ही एक दूसरे को मार डालोगे। अब एक दूसरे को किस करो और आज में जियो, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया केमाल। मैंने भी। शायद सुहान घर पर ही है। हो सकता है। अगर वो सीजर के साथ हो तो? मेरा मतलब वो नहीं है। I mean, उन्होंने कहा था कि वो सीजर के साथ हैं, इसीलिए। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कि मैं ये पता नहीं कर लेती कि सुहान किसी मुसीबत में तो नहीं है। चाहिए। सुहान कोरलुदाग? हाँ कहिए, आपको क्या चाहिए? मैं उनकी ड्रेस डिलीवर करने आई हूँ। हाँ मैं ले लेती हूँ, मैं उनकी सिस्टर इन लॉ हूँ। मैं नीचे जाकर वेट कर रही हूँ। अरे आप कहाँ जा रही है? रुकिए ना यहाँ प्लीज। साइन कर दीजिए प्लीज। देखिए ये सीजर ने भेजी है। हेलो। हेलो, वो ड्रेस आ गई क्या? कौन सी ड्रेस? आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस भेजी है।
शायद ये वो वेडिंग ड्रेस नहीं है जैसे तुमने सोची थी, पर मुझे पता है कि तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे मैंने सोचा था। सीजर, वो शादी कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम काफी सीरियस हो। हाँ, मतलब हम रोज टेंशन लेते हैं, सोचा आज थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। वैसे ही बहुत अच्छा दिन है। देखो, अगर मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ तो प्लीज आज वो ड्रेस पहन लेना। ठीक है, पहन लूंगी ताकि तुम्हारा दिल न टूटे। और तुम्हारे डैड को भी काफी बड़ा झटका लगेगा। हाँ, वो तो है। क्या वो घंटी बजी क्या? हाँ, शायद ड्रेस आई है। ठीक है, अब मैं भी रखता हूँ क्योंकि देर हो रही है और हमें 2 बजे वहाँ पहुँचना भी है, तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तुम तैयार रहना। ओके? ओके। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हारी बात सुनी। रुकिए, अरे ये क्या, दरवाजे पर ही छोड़ दिया। ओहो, अब बस भी करो, तुम अपने साथ मुझे भी फंसाओगी। आप प्लीज थोड़ी देर रुकेंगी? देखो, बुलंद को कॉल मत करना। मैं पापा को कॉल कर रही हूँ। उन्हें भी कॉल मत करो, सब गड़बड़ हो जाएगी चाहिए। अगर उन्होंने शादी कर ली तो भी हो जाएगी। मुझे कॉल करके डैड को बताना ही होगा। किसका कॉल है? इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। चलिए चलिए, कहीं वो हमें देख ना ले। तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है मुझे जल्दी सच चलते में हैं पता नहीं चलता। शायद ये वो वेडिंग ड्रेस नहीं है जैसी तुमने सोची थी, पर तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे मैंने सोचा था। सीजर, चलो हम चलकर वहाँ बैठते हैं चाहिए। हाँ, जरा संभल कर, ऊपर से कहीं वो हमें देख ना ले। संभल कर। मेरी बात, आप चलिए, मैं आती हूँ। एक बेबी सिटर का कॉल आ रहा है। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। हेलो, बोलो, क्या हुआ? चाहिए, तुम हो कहाँ पर? मैं तुम्हें कितने दिनों से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। सब ठीक तो है? हाँ डियर, क्योंकि मेरे सामने कल शाम से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें हो गई हैं। चाहिए, मुझे अर्जेंटली तुमसे अभी की अभी बात करनी है। टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है। एनीवे, क्या किया कुरहान ने? ओहो, तो तुम कुरहान के लिए परेशान हो क्या? हाँ, क्यों नहीं, उसने बहुत कुछ सहा है। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। देखो चाहिए, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मैं यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकती। एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर कुछ प्लान करते हैं। हेलो, अरे फोन काट दिया। ओह, तुम आ गई? क्या हुआ? मैंने लॉयर को कॉल करके बताया कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। फिलहाल वो रेड वाले केस पर काम कर रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि तासिन ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, और मैं सोचना भी नहीं चाहती। अगर सुहान ने सीजर से शादी की तो हो सकता है कि पापा उसे प्रॉपर्टी से डिसोन कर दे, राइट? मुझे डर है कि सुहान उन्हें कहीं फार्म से बाहर न निकाल दे। क्योंकि विल के हिसाब से सुहान जैसे ही शादी करेगी वो मैंशन उसका हो जाएगा। अब ये कौन सी विल है? उसकी माँ की विल है? वो कैसे? ताहसिन ने ये मैंशन नूरहान के फादर से जबरदस्ती लेकर अपने नाम करवा लिया था, और सालों बाद किसी अननोन रीजन की वजह से उसने ये सब कुछ नूरहान के नाम पर कर दिया। पर नूरहान नहीं मानी, तो जब वो बीमार पड़ी तो एक नई विल बनाई गई, और उस विल के हिसाब से कुरहान की शादी के बाद ऑलिव ग्रोव्स कुरहान को मिलेंगे, और जब सुहान की शादी होगी तो कोलुदाग मैंशन सुहान को मिल जाएगा। तुम्हें ये बात पता नहीं थी चाहिए? नहीं तो सर, आपका हेयर कट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगे।
थैंक यू। लाओ ये मुझे दे दो। थैंक यू। पर ये ठीक नहीं है ना? अगर आप सारे ऑलिव ग्रूव्स भी मिला दे तो भी कोर्लुदाक मैंशन कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है ना? नहीं, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्या कोरहान इस बारे में जानता है? शाहिदे, मैं विल की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स वो जानता है। तो फिर इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता था? ये क्या बात हुई? कुरहान को कॉल कर रही हो तुम? अगर उसे शादी के बारे में पता भी होगा तो भी मेरी वजह से वो डैड को नहीं बताएगा। मिस्टर कोरहान आ गए हैं, यहाँ थोड़ी देर वेट करते हैं इनके लिए। हाँ। अरे अब ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? हाँ मिसेस शाहिदे। सिरीन पापा कहाँ है? उनका नंबर नहीं लग रहा है, मुझे उनसे अर्जेंटली बात करनी है। वो मिसेस शाहिदे, मैं घर पर नहीं हूँ। मिस्टर ताहसन सो रहे हैं। मिसेस अदालत ने उनके सारे फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं। वो ऊपर ही थे। क्या मतलब है इसका? धीरे बोलो शाहिदे, मुझे उनसे अर्जेंटली बात करनी है। मेरी अभी उनसे बात कराओ, अभी, राइट नाउ। क्या कुछ हुआ है? सीजर और सुहान शादी कर रहे हैं। क्या? तुम्हें पता था ना? तुम्हें शुरू से सब कुछ पता था। उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया, मैं तो बस बात करते हुए सुना था। और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो केमाल, तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं अब हो। ये क्या नई बात हो गई? तुम सचमुच पागल हो गई हो। ये क्या? तुम फिर से झगड़ने लगे? थैंक यू सो मच। गुड लक। मिस्टर कोरहान, सलीम, क्या हुआ? सीजर और सुहान शादी कर रहे हैं। तुम मजाक कर रही हो? कितनी अच्छी न्यूज़ है ये। सीजर और सुहान शादी कर रहे हैं। तुमसे ये बात किसने कही? मिसेस शाहिदे ने कॉल करके मिस्टर ताहसन को बोलने को कहा, लेकिन मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे समझ नहीं आ रहा सीजर कर क्या रहा है। कमाल की न्यूज़ है। पापा का चेहरा देखने लायक मिस्टर होगा। कोरहान, क्या हमें उन दोनों को रोकना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर रिफात, देखिए मुझे अर्जेंटली, बहुत अर्जेंटली सीजर से मिलना है, अभी के अभी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। पापा हैं? दरअसल वो उनका स्टेटमेंट लेने के लिए उन्हें इस्तांबुल ले गए हैं।
जल्दी उन्हें रोक लो। और सुनो बुलंद, इसका हमसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? चाहे दे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे बेटे को तुम इस सब में ना घसीटो तो ही अच्छा होगा। ओ मिसेस मेहरबान, बुलंद कोई बेवकूफी नहीं करेगा। मैंने उसे बस उन्हें रोकने के लिए कहा है। अभी ना। हेलो सुहान, सुहान मैं बानू बोल रही हूँ। अच्छा हुआ तुमने फोन उठाया। क्या हुआ? तुम्हें शादी से पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा। लेकिन क्यों? वो सीज़ा को अरेस्ट करने वाले हैं। हमें तुम्हारे स्टेटमेंट की बहुत जरूरत है। तुम ही उसे बचा सकती हो सुहान। लेकिन क्या इस बारे में सीज़ा को कुछ पता है? मेरे डैड ने उसे कहा था कि ये बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहान प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज। ठीक है, जल्दी आ रही हूँ। वो फोन नहीं उठा रहा। मैं अब ये सब एक और सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझ गई? ओ सुहान, सुहान घर से बाहर जा रही है। चलिए, आपने पैसे दे दिए? तुम ये क्या कर रही हो? चलिए चलते हैं, जल्दी चलिए। हाँ, मैं आ रही हूँ। आराम से चाहिए, बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? आइए, इस टैक्सी में बैठ जाते हैं। आराम से जल्दी आइए, आइए। तुम्हें देखिए, उस टैक्सी का पीछा करना है। जल्दी शांत चलिए। हो जाओ, शांत हो जाओ, काम डाउन। हाँ, वो देखिए। गलत आरोप है। मेरा कोई पार्टनर नहीं है और मैं अपनी ही बेटी को किडनैप क्यों करवाऊंगा? क्या मैं पागल हूं? क्या कोई ऐसा काम कर सकता है? मिस्टर ताहसिन ने कहा है कि अगर उनका नाम लिया गया तो फिर वो 30 साल की हिस्ट्री खोलकर रख देंगे और सीजर को भी इस बारे में पता चल जाएगा। बाद में उन्हें दोष मत दीजिएगा। ये मेरे बैग में ही था, मैंने मेजर कर लिया है। बीबी बस थोड़ा सा हाई है। जैसे ही सुहान दिखेगी हम उसे रोक लेंगे। आपको कैसे पता कि वो पहले यहाँ आएगी? बस मुझे पता है। बुलंद, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी बात सुनो, ये कोई गेम नहीं है। कौन से मैरिज ऑफिस जा रही है वो? मुझे नहीं पता, हम पीछा कर रहे हैं। हेलो हेलो सुहान, तुम नीचे आ जाओ, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। पर मैं तो निकल चुकी हूँ। क्यों, क्या हुआ? बानो ने कॉल करके कहा कि मुझे स्टेटमेंट देनी है। क्या? अभी एग्जैक्टली तुम कहाँ पहुंची हो? बस पहुँचने वाली हूँ। नहीं नहीं सुहान, तुम वहां मत जाओ, अभी वहीं रुक जाओ। पहले हम अपना काम करेंगे। अब मैं आ गई हूँ तो मुझे स्टेटमेंट देने दो। मैंने कहा ना, वो तुम्हें नहीं जाने देंगे, वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तुम समझ नहीं पा रही हो क्या? उन्हें कैसे पता चला? अब बुलंद का कॉल है। फोन मुझे दो। मेरे बाल, आप क्या कर रही अब हैं? तुम किसी से भी बात नहीं करोगी चाहिए। मेरा फोन दीजिए। अब तुम किसी को भी कॉल नहीं करोगी वरना मैं फोन बाहर फेंक दूंगी। कार से उतर जाइए। नहीं उतरूंगी। मेरा फोन दीजिए और कार से निकल शायद जाइए। उन्होंने हमें नोटिस कर लिया, वो भाग रहे हैं। उन पर नजर रखना, उन्हें निकलने मत देना। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। नहीं, हम वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। कहाँ फंस गई?
एक सेकंड। कुरान का फोन है। वो पहले ही मुझे 1000 बार कॉल कर चुका है, अब क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। हेलो, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है पापा। आप फिर से फादर इन लॉ बनने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें कहा था। मैं जल्द ही सुहान की मैरिज का विटनेस बनूंगा। वो सीजर से शादी कर रही है। ये क्या कोई मजाक चल रहा है? आराम से पापा, जो जैसा करता है वैसा भरता ही है। मुझे लगता है अब आपकी बारी है। सुहान, हाँ, मुझे तुम्हारा नंबर देखो याद मुझे अभी सब पता चला है। सुहान, क्या तुम श्योर हो? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुहान को भी सब पता है। हम तो बस आपके कदमों पर चल रहे हैं। जल्द ही वेडिंग के फोटोज भेजूंगा। मिस्टर ताहसिन, आप ठीक तो हैं? अरे देखिए ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ इन्हें? इन्हें क्या हो गया? लगता है इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। नहीं, देखिए जरा डॉक्टर को इनको। बुलाइए। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए। क्या हमने उन्हें खो दिया है? कहाँ गए वो? गाड़ी रोको, मुझे अभी इसी वक्त उतरना है। मिसेस मेहरबान, मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आपने किया है, कभी भी नहीं। जैसा तुम्हें अच्छा लगे चाहे दे। बिल्कुल टाइम पर पहुंचे। वो तो मेरी आदत है। यू वेलकम। सुहान, कैसी हो तुम? जैसा कि तुम देख सकते हो, एक्सीडेंट में सिर पे चोट आई और फिर उसके बाद यहाँ होश आया। देखो, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये डिसीजन बहुत ही सीरियस है। तुम श्योर तो हो ना? अपनी बेटी को किडनैप करना और उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करना, ये भी एक सीरियस डिसीजन ही है। हाँ, तो चलें फिर। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। क्या पापा को पता है? मैंने उन्हें खुद बताया। सच कहूँ, बहुत बड़ा झटका लगा है उन्हें। चलो सुहान, जल्दी करो, देर हो रही है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कोरहन? मैं चाहता था कि तुम अपनी पसंद से
शादी करो, ना कि बस सिर्फ पापा से बदला लेने के लिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम चिंता मत करो, ये शादी दोनों के लिए है। ये मेरे मैरिज विटनेस है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मिस्टर सेलमी। इनसे मिलिए, ये मेरी होने वाली वाइफ है। नाइस टू मीट यू। और ये है इनके भाई कुरहान। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। आप प्लीज बैठिए ना। गुड लक आप दोनों को। थैंक यू। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो शादी तो होनी थी। अगर आप रेडी हो तो शुरू करें। हाँ। लेडी, आपका नाम और सरनेम? सुहान कौर लुदाग। आपके डैड का नाम? तासिन। आपकी मदर का नाम? नूरहान। जी शुक्रिया। जेंटलमैन, आपका नाम और सरनेम? सीजर अलमदार। आयुषा। पासपोर्ट पर यही नाम है मेरा। क्या कर रही हो? बात क्या है? नथिंग, हमें कुछ याद आ गया था। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आपके डैड का नाम? हसन। आपकी मदर का नाम? फ्यूजन। जी अच्छा। कल आपने सरप्राइज रिक्वेस्ट सबमिट करके कहा कि आपको जल्द से जल्द शादी करनी है। आज डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद आप ऑफिशियली मैरिड हो जाएंगे। आपने रिटन में दिया है कि आप एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने आज ही अप्लाई किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस। आपके फ्रेंड ने कहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। मेरा पासपोर्ट तुमने होटल के रिसेप्शन से कल मिस्टर रिफात इल्बे आपका पासपोर्ट यहाँ छोड़ गए थे ताकि मिस्टर सीजर उसे कलेक्ट कर सकें। तुम इसी के लिए तो किरपी कोई नहीं गए थे? नहीं, तब तो मुझे शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अरे मुझे तो पता था ना। तुमने झूठ बोला, फिर से धोखा दिया। बताओ क्या डिफरेंस है तुम में और मेरे डैड में? तुम पर कैसे ट्रस्ट करूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम ये शादी करना भी चाहती हो या नहीं। जवाब दो सुहान। मैं एक झूठ से दूसरे झूठ की तरफ जा रही हूँ। तुम इस शादी को बहुत सीरियसली ले रही हो क्या? हाँ? मैंने ये सरप्राइज बिल्कुल अलग ही इंटेंशन के साथ प्लान किया था। यह जरूरी है कि इस सब के बाद सुहान मुझसे शादी कर ले, क्योंकि उसके बाद मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। ये शादी बहुत ही जरूरी है। जब मैं उसके डैड को कोर्ट ले जाऊंगा तो सुहान मेरे साथ होगी। वैसे तुम्हें मुझसे असली में तो शादी नहीं करनी थी ना? क्या मैं गलत हूँ? क्या ये सब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? क्या मतलब हुआ इसका? क्या तुम शादी का दिखावा कर रही हो सुहान? और नहीं तो क्या। सुहान, मिस, अगर आपको किसी वजह से ये शादी नहीं करनी है तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सुहान, और जितनी जल्दी हो सके ये फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। ओके, तो जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। आपकी एप्लीकेशन चेक की गई थी और इस मैरिज को रोकने का हमें किसी तरह का कोई वैलिड रीजन नहीं मिला। अब विटनेस के सामने बोलिए अगर आप इस शादी के लिए अग्री करती हैं तो, क्योंकि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हुई तो ये मैरिज रजिस्टर नहीं हो पाएगा। सॉरी, ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप सुहान कोरलुदाग, क्या सीजर अलमदार को बिना किसी प्रेशर के और अपनी खुद की मर्जी से आप अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? हाँ करती हूँ। और आप सीजर अलमदार, आप बताइए
क्या आप सुहान कोलुदाग को बिना किसी प्रेशर और अपनी खुद की मर्जी से अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? जी बिल्कुल, मैं करता हूँ। क्या आप इस मैरिज को विटनेस करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। जी बिल्कुल। यहाँ साइन कीजिए प्लीज। बाय द पावर वेस्टेड इन मी, मैं आपको हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर करता हूँ। मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ और लेडी को मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, शादी मुबारक हो। ये तुम्हारे पास रहेगा या मैं रख लूं? मैंने तुम पर ना ही कभी ट्रस्ट किया था और ना ही कभी करूंगी। बोलो तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते थे? ये प्यार और फालतू की बातें करके मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना प्लीज। अब जब ये शादी हो गई है तो तुम खुलकर बोल सकते हो कि मुझसे शादी क्यों की। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सेफ रहूंगा। ठीक है, समझ गई। कौन सा हॉस्पिटल? मैं बस पहुंचता हूँ, अभी अभी आता हूँ मैं। चाहिदे को कुछ हुआ है क्या? नहीं, पापा को। क्या हुआ? कोरहान बताओ उन्हें क्या हुआ? चाहिदे कुछ बता नहीं पाई, वो बस रो रही थी।